ओम रुद्र का तृतीय साम कैसे अभ्यास करेंगे? तद्वोगाया सुताई सचा पुरोता हा हो या सत्वानाई संयद्गावे नाशौ हो हो वा काइनो हाई। अब इसी साम को अभ्यास करते हैं। तद्वोगाया, यहाँ पे जो है मंद्र स्वर है, मतलब पांच स्वर लिखा है, उसमें दीर्घ है और एक दीर्घ है। तो कैसा है? तद्वो, द्वो ता में पंचम स्वर है, मंद्र स्वर है, द्वो में दीर्घ स्वर है और गा में दीर्घ स्वर है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पे अंतिम दीर्घ को दिखाना है करके नियम है। तो इसलिए कैसे बोलना चाहिए? तद्वोगाया। तो इसी प्रकार फिर आगे सुताई सचा, सुताई सचा, यहाँ तक पूर्णतया द्वितीय स्वर है और इसके बाद में कर्षण है, द्वितीय आदि कर्षण तृतीय पर्यंत। सुताई सचा, ये बहुत कठिन नहीं है, सरल है, इसको आराम से बोल सकते हैं। फिर इसके बाद में प्रथम आदि शुरू होगा। पुरोता, पुरो, देखिए सीखते समय पे दो भाग करके भी सीख सकते हैं इसको। पुरो, ये प्रथम आदि द्वितीय से लेकर तृतीय तक कर्षण है। फिर होता, जो हु है तृतीय स्वर है, ता तृतीय, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ऐसे इसको बोलना चाहिए। कैसे बोलेंगे मिला के? पुरो होता। फिर इसके बाद में हा हो, हा में तृतीय स्वर दीर्घ है और द्वितीय आदि कर्षण है। हा हो। फिर बाद में या सत्वानाई, यहाँ से 1 2 3 2 3 4 5 बहुत लंबा स्वर है, ध्यान से बोलना चाहिए। या सत्वानाई। फिर इसके बाद में संयद्गावे, ये फिर वही कर्षण स्वर है। कैसे बोलना चाहिए? संयद्गावे, ऐसे बोलना चाहिए। द्वितीय, फिर प्रथम, फिर द्वितीय, तृतीय, फिर द्वितीय। फिर इसके बाद में प्रिंख स्वर आता है। प्रिंख स्वर को थोड़ा सा दबा के बोलना पड़ता है। ना शौ, हाथ जो है पीछे की ओर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही स्वर शुरू हो रहा है और हाथ उठा के भी नहीं बोलना चाहिए। कैसे? ना शौ, गलती से नशौ ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रथम आदि में होना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं है। तो पिछले स्वर जो ये वे है वो द्वितीय में समाप्त हुआ है, इसीलिए न जो है द्वितीय से ही शुरू होगा। तो इसीलिए नशौ नहीं बोल के नाशौ, ये एक चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है, सौ जो बोलते रहते हैं वहाँ थोड़ा सा एक धक्का लगाना जैसे बोलना पड़ता है, कि प्रिंख स्वर का वही लक्षण होता है। कैसे बोलेंगे? नाशौ। फिर ये द्वितीय स्वर में समाप्त हुआ, तो फिर आगे जो आएगा वो भी द्वितीय स्वर से शुरू होगा। हौ, ध्यान रखना चाहिए, यहाँ स्वर भी ऊपर नहीं उठना चाहिए, यहीं से ही होना चाहिए। हौ। फिर इसके बाद में हुबो, वा, यहाँ दो पर्व है। हुबो,
यहाँ एक वर्ब है और वा ये एक वर्ब है। तो हुबो में हुबो पूरा जो है हुबो दोनों मिला के प्रथम, फिर इसका द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ स्वर तो कहना है, वा जो है मंद्र स्वर में है। फिर इसके बाद में यहाँ चतुर्थ स्वर से शुरू होके काइनो हाये, देखिए 4, 5 और फिर 6 अतिस्वर, फिर जाके फिर 5 आता है। कैसे काइनो हाये, छोटा छोटा सूक्ष्म स्वर है, इसको ध्यान रखना चाहिए। तो कुल मिला के कैसे बोलेंगे हम, देखिए ये पंचम स्वर से, तो द्वोगाया सुताई सचा प्रोदा हा हो या सत्वा संयद गावे नासौ हो हुबो वा काइनो हाये। इस प्रकार जो है ये शाम को बोलना चाहिए। बोलते समय पे हम स्वर को थोड़ा सा ज़्यादा स्पष्ट करके बोलना चाहते हैं, हम बोल के भी सिखाते हैं। इसका पीछे एक ही कारण है कि और तो मुर्द से, हल्का से, प्यारा से बोल सकते हैं, पर ऐसा सिखाते समय पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक एक अक्षर का ऊपर एक एक स्वर कैसे होता है उसको पूरा जो है गुरु जो है अपने शिष्य को दिखाना चाहता है, और जो कि आगे भी परंपरा एक शुद्ध परंपरा बने रहे। तो इसीलिए जब शाम गायन का अभ्यास करते हो तो उसको धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। तो बोलते कि अभ्यासार्थे बोलते ना, तो जब गुरु से अभ्यास करते हो तो विलंब वृत्ति में करना चाहिए, और एक एक अक्षर का पर बोलते समय पे कोई पुस्तक नहीं चाहिए, फिर आराम से जैसे मंत्र को हम बोल सकें। स्वर का भी ज्ञान होना चाहिए, हस्तस्वर भी समान, कंठस्वर, हस्तस्वर और जो मंत्र है ये सब त्रिकर्ण जो है मिल के मंत्र जो है उच्चारण होना चाहिए। तो आप जो है इसी प्रकार इस मंत्र को अभ्यास करना चाहिए, करेंगे।